चलिए बिठाएं अपने आप को शांति से। मन बुद्धि को एकाग्र करें। सारा ध्यान प्रकृति के मध्य केंद्रित करें। मैं आत्मा एक पॉइंट ऑफ लाइट प्रकृति के मध्य अपने सिंहासन पर विराजमान। महसूस करें स्वयं को एक ज्योति बिंदु के रूप में। मैं एक आत्मा इस शरीर की रचना करने वाली, इस शरीर को चलाने वाली, इसी शरीर में रहने वाली, किंतु इस शरीर से भिन्न हर संकल्प की रचना करने वाली, हर फीलिंग को महसूस करने वाली मैं एक चैतन्य शक्ति। मेरे ही ऊपर मेरे परम पिता परमात्मा एक ज्योतिपुंज, तेजोमय, प्रकाशमय, जो हर पल मेरे संग रहते हैं। उन्हीं की पालनाओं में, उन्हीं की छत्र छाया में मैं आगे बढ़ रही हूँ। मेरे बाबा हर पल देखते हैं, चेक करते हैं। बाबा देख रहे थे कि क्या मेरे बच्चों का स्नेह सच्चा है, सभी के प्रति एक समान है। चेक कर रहे थे बाबा। हमें भी चेक करने को बोल रहे हैं बाबा कि क्या संकल्प में, स्वप्न में कोई व्यक्ति या वैभव हमारी बुद्धि तो आकर्षित नहीं कर लेता। अगर मेरा प्यार, मेरा स्नेह अपने पिता से सच्चा है, पक्का है, तो फिर बाह्य कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति मुझे अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती। मेरा स्नेह मेरे पिता के लिए बेहद अटूट है। सदा के स्नेहों के अनुभव के कारण मैं हर पल अपने पिता के संग रहती हूँ, उनसे हुई प्राप्तियों को अनुभव करती हूँ। मेरे पिता का स्नेह बेहद का स्नेह है और उनके स्नेह में मेरे भी बेहद के अनुभव हैं।
मेरे अंदर हर पल सिर्फ बाबा की याद और बाबा से हुई प्राप्तियां ही समाई हुई हैं, वही याद रहती हैं। और जब से बाबा से कनेक्शन हुआ, तब से स्नेह की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ रही है, बढ़ती जा रही है, सर्व के प्रति एक समान और ऑटोमेटिक होती जा रही है। विश्व की सभी आत्माओं के प्रति सच्चा स्नेह मुझे पिता ने सिखाया। बाबा ने मुझे चेक करना सिखाया कि मेरा स्नेह दिल का स्नेह है या समय प्रमाण, आवश्यकता के कारण, अपने मतलब का स्नेह, कैसा स्नेह है मेरा। सर्व के प्रति, बाबा के प्रति मेरा स्नेह ऐसा तो नहीं है, मतलब से तो नहीं होता। बस मुझे यही चेक करते करते मेरे पिता ने स्नेह स्वरूप बना दिया, प्रेम स्वरूप बना दिया। बाबा की श्रीमत पर चलते, अपनी चेकिंग करते, आज मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हो गई हूँ। सर्व के प्रति मेरे मन में सच्चा प्रेम है। मेरा स्नेह सबका दिल खुश करने का स्नेह है। जो भी आत्मा मुझसे मिलती है, जानी अनजानी, संबंध संपर्क में आने वाली जो भी मैं आत्मा, जो भी मुझे प्राप्तियां हुई अपने पिता से, मैं उन्हें भी वही प्राप्तियां करा खुशी प्रदान करती हूँ। संबंध संपर्क में आने वाली सभी आत्माओं को आह्वान कर अपने सामने बुलाएं। मेरे बाबा से लगातार हरे रंग की प्रेम की शक्तिशाली किरणें मुझ में प्रवाहित हो प्रकृति के मध्य भरपूर करती जा रही है मुझे। आह्वान करें ब्रह्मांड की सभी आत्माओं का। देखिए अपने सामने अनेक छोटे छोटे सितारे, उन सबको भरपूर कर दीजिए इस स्नेह की, प्रेम की शक्तिशाली किरणों से। आज बाहर तो स्वार्थ से भरपूर है प्रेम। हे आत्माओं, ये हरे रंग की शक्तिशाली प्रेम की किरणें मैं आपको भेंट कर रही हूँ। आप भरपूर कर लीजिए स्वयं को और आने वाले कल्प के लिए तैयार हो जाइए।
आज एक चेकिंग और करनी है। अभी तक लौकिक संबंधों में ही अटके हैं या सर्व संबंध बाबा से बना लिए हैं। गुरु, शिक्षक, पिता का संबंध तो बना लेते हैं, उसमें तो 100% कार्य भी कर लेते हैं, दोस्त भी बना लेते हैं। चेक करें कौन सा रिश्ता है, कौन सा संबंध है जो अभी भी थोड़ा थोड़ा अलौकिक, थोड़ा थोड़ा लौकिक दोनों में बटा हुआ है। चेक करना है हमें, बाबा बोल रहे हैं। और सर्व संबंधों की अनुभूति बाबा से करनी है। बच्चे, बड़े, दोस्त, जीवन साथी, हर संबंध की अनुभूति कितने % हमने करी है। बाबा कहते हैं कोई भी संबंध कम नहीं होना चाहिए, 100% होना चाहिए, नहीं तो अंत समय में वही संबंध हमारी रुकावट बन जाएगा। देखिए बाबा से सर संबंध 100% बना पाए हैं या नहीं। बाबा कह रहे हैं फिर उसे भी पूरा कीजिए। अब मैं पवित्र प्रेम से भरपूर आत्मा उन सभी आत्माओं का आह्वान करती हूँ जो मुझे इस जन्म में दादा दादी, माता पिता, नाना नानी, मामा मामी, पिता की साइड के चाचा चाची, ताऊ ताई, बुआ, मामा मासी, सब बड़े जो भी मिले उन सबका आह्वान करें, चाहे वो शरीर में है, चाहे शरीर छोड़ चुके हैं। और चेक करें क्या मेरा स्नेह उनके प्रति पवित्र था, सच्चा था, स्वार्थ से भरपूर तो नहीं था, मेरी वजह से उन्हें तकलीफें तो नहीं हुई। चेक करते हैं, आह्वान करके उन सभी को अपने सामने बुलाते हैं। अब इन सभी आत्माओं से क्षमा मांगते हैं। हे आत्माओं, मुझ आत्मा से जाने अनजाने अज्ञानतावश यदि आपका अपमान हुआ, आपको मेरे से परेशानी हुई, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। वो मेरी भूल थी, अज्ञानता थी। मैं अब सभी से सच्चा प्रेम करती हूँ। आप सबने मेरा बहुत ख्याल रखा। मैं अपनी द्वारा की गई सभी अनजानी गलतियों के लिए आपसे क्षमा चाहती हूँ। आपसे क्षमा चाहती हूँ और आप सभी को परमात्मा पिता से मिल रही हरे रंग की शक्तिशाली किरणों से भरपूर कर रही हूँ। आप भर लीजिए स्वयं को। ये प्रेम की सच्ची किरणें हैं, प्रेम की शक्तिशाली किरणें हैं। आप भरपूर कर लीजिए इन्हें और आने वाले कल के लिए तैयार हो जाइए। अब चेक कीजिए इन सभी संबंधों में जिनका आह्वान किया है, क्या मेरी सेवा सच्ची थी इनके प्रति या अज्ञानतावश, भूलवश मैं सेवा में कमी छोड़ दी थी। कभी सच्ची सेवा, कभी मन मना भव में अपने हिसाब से, मन मत से, कभी ध्यान रखा, कभी नहीं रखा। बाबा कहते चेक करिए,
आपने कैसे किया था, और आज सारा हिसाब किताब चुकता कर दीजिए। हे मेरे सभी आत्माओं, यदि मुझसे अनजाने में आपकी प्रति सेवा भाव में कमी आई थी, अपवित्रता आई थी, मैं उसके लिए आज क्षमा चाहती हूँ। मुझे ये पिता ने ज्ञान दिया कि आप भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ, और हम सभी उन्हीं एक परम पिता परमात्मा की संतान है। और मेरा सर्व के प्रति एक सा स्नेह, एक सा सेवा भाव और सच्चा संबंध होना चाहिए। तो आप मेरी सभी गलतियों को क्षमा कर दीजिए। अब से हम जब भी मिलेंगे, जहां भी मिलेंगे, मेरा सर्व के प्रति सच्चा सेवा भाव, मुझे हर एक आत्मा के प्रति कल्याण का भाव रखना है, सबके कल्याण के बारे में ही सोचना है, करना है। आप अंतःचक्षु से देखने का प्रयास करें। क्या अभी आज की डेट तक मैंने संबंध संपर्क में आने वाले सभी के प्रति मेरा भाव कैसा है? सच्ची सेवा का निस्वार्थ भाव है या कामनाओं में डूबा स्वार्थ से भरपूर सेवा का भाव है? चलो, मैंने इनकी ये सेवा की, अब बदले में ये मुझे क्या देंगे? या कुछ प्राप्तियों के लिए सेवा की, तो चेक करें कैसा भाव है। कैसी सेवा करती थी मैं, किंतु अब सभी के प्रति, ब्रह्मांड की सभी आत्माओं के प्रति मेरी सच्ची सेवा है, मेरा सच्चा सहयोग है, सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना है, दया है, रहम है, सहयोग है। और अपने साथ दिन भर में बैठकर चेकिंग करते रहनी है कि मैंने किस किस रिश्ते में कमी छोड़ दी, जाने अनजाने अज्ञानतावश। इस जन्म में मिले सभी रिश्तों को दूर पास के नहीं होते, रिश्ता रिश्ता होता है। सभी रिश्तों को चेक करेंगे, एक एक आत्मा को सामने लाएंगे और देखेंगे कि क्या मैंने सच्चाई से अपना रिश्ता निभाया, मेरा प्रेम सच्चा है। बस ये चेक करके उन सभी आत्माओं से क्षमा मांगते हुए चेंज कर देंगे। यदि हमें अपनी गलती दिखाई देगी तो गलतियां तो बहुत हुई हैं कि ज्ञान मिला तब बाबा ने बताया कि हम क्या थे, कितने पतित हो गए थे, स्वार्थी हो गए थे, भाषा का ज्ञान खत्म हो गया था, अपने ही सारे संस्कार छुप गए थे, विकारों के नीचे दब गए थे। किंतु बाबा ने मुझे सौभाग्य दिया, अपना बच्चा बनाया और ज्ञान दिया, और तब मुझे अपनी सारी गलतियों का एहसास हुआ। शुक्रिया बाबा, आपने मुझे अपना बच्चा बनाया और मुझे हर उस कर्म को जो मुझसे अज्ञानतावश गलत हो गए थे, हर वो भूल जो मैंने अज्ञानता में गलत बोल दिए थे, मेरी सभी कमियां आपने मुझे देखनी परखनी सिखाई, और सच्चे स्नेह द्वारा आपसे मिली प्राप्तियों द्वारा मैं सभी आत्माओं से अपने हिसाब किताब चुकता कर पा रही हूँ। आपके द्वारा मुझे ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, खुशियों का खजाना, श्रेष्ठ समय का खजाना, श्रेष्ठ
सम्मान का खजाना, वरदानों का खजाना, शुद्ध संकल्पों का खजाना, कितने सारे खजाने मुझे आपसे प्राप्त हुए हैं। और उन्हीं खजानों में से मैं जिस मूर्ति की आवश्यकता होती है उसको चुनकर अन्य आत्माओं की समय प्रमाण मदद कर पाती हूँ। आपने मुझ पतित आत्मा को पावन आत्मा बना दिया, सर्व के प्रति मेरे सच्चे स्नेह को जागृत कर दिया, मुझे प्रेम स्वरूप आत्मा बना दिया। आपने मुझे सिखाया कि जो भी करो दिल से करो, सच्चाई से करो, उसे ड्यूटी समझ, एक बोझ समझ कर नहीं करना होता। वो सेवा सेवा होती ही नहीं जिसे ड्यूटी या बोझ समझ के करते हैं। किंतु यदि दिल से सेवा करते हैं, मेरे बाबा ने इतना सुंदर परिवर्तन ला दिया, तो वो सेवा सामने वाली आत्मा तक भी पहुंचती है और उन्हें भी आनंद की प्राप्ति होती है, सुख मिलता है, खुशी मिलती है, शांति मिलती है। आज बाबा ने बहुत सारी चेकिंग करवाई है, तो हमें चेक करना है क्या मैं सर्व के प्रति किस भाव से सेवा करती हूँ, ड्यूटी समझकर या प्रेम पूर्वक, या कभी कभी सेवा में बहाने तो नहीं लगा लेती कि आज मूड नहीं, आज तबीयत ठीक नहीं, कोई भी कुछ भी आलस्यपन, अलबेलापन तो नहीं ले आती, क्योंकि मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान, उन्हीं के समान मुझे हर पल अटेंशन में रहना है। मुझे अपने पिता का नाम बाला करना है, सब आत्माओं को उनकी प्रत्यक्षता करानी है, उनके सच्चे स्नेह की अनुभूति करानी है। जो प्राप्तियां मुझे हुई हैं, मुझे हर आत्मा को वही प्राप्तियां करवानी है। मुझे हर पल अटेंशन में रह अपनी चेकिंग स्वयं करनी है कि क्या मैं अपने पिता समान व्यवहार कर रही हूँ। मेरे बाबा ने कैसे मुझे अपना बना ज्ञान द्वारा परिवर्तित कर दिया। मुझे भी वैसे ही सबके साथ जो भी बीती बातें हैं उन सब पर बिंदु लगा वर्तमान और भविष्य में संपन्न और शक्तिशाली रिश्ता बनाना है। तो मुझे बीती पर बिंदु लगा बाबा का सच्चा स्नेह, सच्चा ज्ञान, सच्चे गुण का भरपूर इस्तेमाल करना है। हर पल नए नए प्रयोग करने हैं और नवीनता से करने हैं, ताकि सभी आत्माएं बाबा के ज्ञान की ओर आकर्षित हों और बाबा को मिल पाए। बहुत थोड़ा समय बचा है इस सेवा को संपन्न करने का, बाबा के बच्चों को बाबा से मिलाने का। ये बाबा के प्रति सच्ची सेवा है कि बाबा के खोए हुए बच्चों को बाबा से मिला दिया जाए। और ये उन बच्चों के प्रति भी बहुत सुंदर सेवा होगी जब मैं उन्हें बाबा से मिला पाऊंगी और उन्हें परम आनंद की अनुभूति करवा पाऊंगी।
अब चलिए पांचों तत्वों का भी आह्वान करते हैं। देखें अपने सामने पंच तत्वों को, और ये भी आज चेकिंग करनी है, क्या मैंने पंच तत्वों से सिर्फ लिया है या उन्हें भी सच्चा स्नेह दिया। जो प्राप्तियां मुझ आत्मा को इस शरीर में आने पर हर पल पंच तत्वों से प्राप्ति हुई, क्या मैंने उसे श्रेष्ठ विधि से, सत्यता से इस्तेमाल किया? बर्बाद तो नहीं किया, अपव्यय तो नहीं किया। चेक करें। बाबा बोलते हैं बच्चे हर एक पॉइंट पर बहुत अटेंशन रखनी है, चेकिंग करनी है। अपनी सभी कमी कमजोरियां जो पंच तत्वों के प्रति व्यवहार के रूप में दिखाई देती है, उसे चेक करें और चेंज करें। हे पंच तत्वों, मुझ आत्मा को क्षमा कर दीजिए। जाने अनजाने अज्ञानतावश इस पूरे कल्प में मैंने आपका जो अपमान किया, निरादर किया, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और आपको परम पिता परमात्मा से मिल रही प्रेम की शक्तिशाली हरे रंग की किरणों से भरपूर कर रही हूँ। मैं आपको भेंट स्वरूप शक्तिशाली किरणें दे रही हूँ। आप भरपूर कर लीजिए स्वयं को और आने वाले कल्प के लिए तैयार हो जाइए। आपने तो मुझे पूरे कल्प में हर चीज की भरपूरता दी, मेरी बहुत सुंदर पालना की, किंतु मैं ही अज्ञानतावश, अलबेलेपन में, आलस्य में आपका अनादर कर बैठी कई दफा। मैं उन्हीं सब गलतियों की क्षमा मांगते हुए अब से सदैव आपका ध्यान रखूंगी, आपका ख्याल रखूंगी। पिता से हुई प्राप्तियां हर पल याद रख मैं सच्ची सेवा करूंगी आपकी। अब चलिए देखते हैं अपने आश्रम को, अपने घर को, तपस्या घर को, और भरपूर कर देते हैं उसे परमात्मा से मिल रही प्रेम की शक्तिशाली किरणों से। एक एक दरो दीवार, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, हर चीज जो उस घर में है उसे परिवर्तित होते देखें हरे रंग में, जो कि प्रेम का प्रतीक है। भरपूर कर दीजिए अपने इस पूरे घर को प्रेम की शक्तिशाली किरणों से। इतना प्रेम भर दीजिए कि यहाँ रहने वाली सभी आत्माओं के साथ साथ जो भी यहाँ आए उसे इस भरपूरता का एहसास हो। जब मौका मिले प्रेम स्वरूप बनकर बाबा से प्रेम की शक्तिशाली किरणें लें। अपने घर को तो भर ही दें, साथ में सारे विश्व की आत्माओं को, पांचों तत्वों को भी भरपूर बनाते चले जाएं। आज बाहर बहुत अशांति है, नफरत है, क्रोध है, सारे विकार अपना तांडव कर रहे हैं। मनुष्य आत्माएं परेशान हैं, किंतु अपने पर वश नहीं है। यही अज्ञानता है कि परमात्मा आए हुए हैं, पर वो आत्माएं आज भी अपना समय खेलने कूदने में, घूमने फिरने में, खाने पीने में, पहनने ओढ़ने में, इसी में अपने समय को व्यतीत कर रहे हैं।
चलिए देखें देखें अपने घर को भरपूर हो चुका है इन शक्तिशाली प्रेम की किरणों से। घर में रहने वाली सभी आत्माओं को भी भरपूर कर दीजिए इन शक्तिशाली हरे रंग की प्रेम की किरणों से। और आए अपने फरिश्ते स्वरूप में। और एक पल में स्वयं को स्थित कीजिए ग्लोब के ऊपर, धरती के ऊपर। देखें अपने आप को ग्लोब के ऊपर और भरपूर कर दीजिए इन हरे रंग की प्रेम की शक्तिशाली किरणों से। अब पृथ्वी में एंटर कर सीधा पहुंचते हैं दुआओं के गांव। स्थित कीजिए स्वयं को ब्रह्मा चौक के ऊपर और वहां से भी चारों ओर ये शक्तिशाली प्रेम की किरणों को प्रवाहित करके पांचों तत्वों को, वहां रहने वाली सभी आत्माओं को भरपूर कर दीजिए इन शक्तिशाली किरणों से। अनुभव कीजिए कैसे सभी को हम बाबा की शक्तियों से भरपूर कर पाए, क्योंकि बाबा संग है। और अब यहाँ से हम लौट आते हैं अपने घर की ओर, तपस्या घर की ओर। और रास्ते में सभी ओर ये शक्तिशाली प्रेम की किरणों को प्रवाहित करते मैं फरिश्ता पहुंच गई अपने कर्म क्षेत्र, पंच तत्वों से बने घर की ओर। घर के चारों तरफ भी एक सुरक्षा कवच बना दीजिए इन प्रेम की शक्तिशाली किरणों का। अब एंटर कर जाए अपने घर में और आए अपने पंच तत्वों से बने शरीर के समक्ष। एंटर करें अपने शरीर में और महसूस करें उन शक्तिशाली वाइब्रेशंस को। ये जो प्रेम की शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है। सच्चा स्नेह हर एक आत्मा के प्रति, हर एक वस्तु के प्रति मुझे और हल्का बना देता है। मैं इन वाइब्रेशंस को अपने शरीर में महसूस कर रही हूँ, रोम रोम में, प्रकृति के मध्य विराजमान मैं आत्मा। और ये जो शक्तिशाली किरणें मुझ में प्रवाहित हो रही हैं, मेरे हर अंग को प्रेम से, स्नेह से भरपूर करती जा रही हैं। महसूस कीजिए मस्तिष्क से वो वाइब्रेशन कैसे कानों में, आंखों में, नाक में, मुख में होते हुए एक एक अंग को छू रही है, भरपूर करती जा रही है। महसूस कीजिए
देखें, अब मैं आत्मा इस शरीर के सभी अपने कर्मेंद्रियों से कैसे आज दिन भर प्रेम पूर्वक कार्य करवाऊंगी। यही मेरा संकल्प है, दृढ़ निश्चय है कि मैं आत्मा आज दिन भर इस तन द्वारा हर कार्य को करते हुए प्रेम स्वरूप रहूंगी। बिल्कुल भी बोझा नहीं लूंगी, कार्य चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। हर पल बाबा के स्नेह की अनुभूतियों से भरपूर मैं आत्मा सभी कार्यों को स्नेह से करूंगी, प्रेम से करूंगी। बाबा की श्रीमत प्रमाण करूंगी। मैं आत्मा अवतरित हुई हूँ इस तन में, और इस तन का आधार ले सभी कर्मेंद्रियों का, सूक्ष्म और स्थूल मन बुद्धि संस्कार का मैं सही तरीके पर, सही समय पर, सही रीति और विधि से इस्तेमाल कर हर आत्मा की सच्ची सेवा करूंगी। सभी के प्रति शुभ भावना, शुभकामना, दुआएं, रहम और स्नेह का भाव रखूंगी। यही आज मेरी दिन भर की चेकिंग भी है कि क्या मैं सर्व के प्रति, स्वयं के प्रति और बाबा के प्रति सच्चा स्नेह रख पाती हूँ। मुझे हर पल पिता से कनेक्ट रहना है। सच्चाई हर पल याद रखनी है कि मैं आत्मा, मेरे परमात्मा और ड्रामा पर मेरा निश्चय अटल, अचल, अडोल। मुझे निश्चय है कि जो भी परिस्थिति, सीन मेरे सामने आएगा, ये सत्य है। उसी में कल्याण को खोज मुझे उसे पार करना है। स्नेह से भरपूर मैं आत्मा तैयार हूँ आज दिनचर्या को निभाने। चलिए अपने सम्मान को दोहराते हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मैं मास्टर सुप्रीम सर्जन हूँ। मैं मास्टर जगत जीत हूँ। मैं मास्टर भगवान हूँ। मैं श्रेष्ठ संकल्पों में परिपूर्ण आत्मा हूँ। मैं समय जीत आत्मा हूँ। मैं इंद्रिय जीत आत्मा हूँ। मैं माया जीत आत्मा हूँ। मैं जगत जीत आत्मा हूँ। मैं विकर्म जीत आत्मा हूँ। मैं अवगुण जीत आत्मा हूँ। मैं विकार जीत आत्मा हूँ। मैं सौभाग्यशाली आत्मा हूँ। मेरे पिता ने मुझे सुबह सुबह विजय तिलक लगाया। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। मेरे संग मेरे पिता हैं। मेरी विजय तो निश्चित है। हर पल श्रेष्ठ संकल्पों में और श्रेष्ठ सम्मानों में रहने वाली मैं आत्मा क्या से क्या बन गई। मेरे पिता ने मुझे पतित से पावन बना दिया, पवित्र बना दिया। चलिए आज की अपनी दिनचर्या को आरंभ करते हैं। ओम शांति, ओम शांति।